वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के नॉन हिंदी यानी 8वां के हिंदी के कविता तू जिंदा है तो इसके प्रत्येक पंक्ति के व्याख्या को जानेंगे। तू जिंदा है तो इसके कवि शंकर शैलेंद्र हैं। शंकर शैलेंद्र के द्वारा इस कविता का रचना किया गया है। कविता परिचय को जान लेते हैं। तू जिंदा है तो कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है। यह कविता जीवन के गहराई के बारे में बताती है। इस जीवन राग में अतीत के दुखदाई पलों को भुलाकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा है। इस जीवन में जो बीता हुआ कल है उसके दुखों को भुलाकर हमें आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करना है। हमें बीते हुए दुख को भुलाकर नई जीवन की शुरुआत करना है। ऐसा जीवन की शुरुआत करना है जहाँ पे जुल्म नहीं हो। हमें प्रकाश लाना है अपने जीवन में। इस कविता के माध्यम से यही बताया गया है। शुरू करते हैं कविता को। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीं पर। कवि कहते हैं कि अगर तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। कभी तुम हार नहीं मानना। जब तक सांस है तब तक आस है। अगर कहीं स्वर्ग है, अगर कहीं खुशी है तो उसे अपने पास ला। अगर कोई भी इंसान चाह दे तो दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है। तो वहीं शंकर शैलेंद्र कवि कहते हैं कि अगर जिंदा है तो फिर जीत पर यकीन कर, और अगर कहीं खुशी मिल रही है तुम्हें तो उस खुशी को अपने जीवन में उतार ला। अगर कहीं पे स्वर्ग है तो उस स्वर्ग को अपने पास ला, उसे ज़मीन पर उतार ला। आगे कवि कहते हैं गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन। ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीं पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। कवि शंकर शैलेंद्र कहते हैं कि जो गम के 4 दिन थे वह बीत गए। कवि कहते हैं जो गम के 4 दिन हैं और सीतम के 4 दिन हैं। सीतम इस दुख होता है। यह दिन जो है वह भी गुजर जाएंगे। यानी अगर आज दुख झेल लेते हो तो आगे चल के तुम्हें खुशी मिलेगी। तो वहीं कवि कहते हैं गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, यानी दुख के और 4 दिन। ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर मिस बीतना। ये दिन भी बीत गए। और जो दुख के दिन थे, जो हज़ारों दुख के दिन थे, वह अभी बीत गए। और अगर थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो अच्छे मुकाम पे हासिल हो जाओगे। कवि आगे कहते हैं कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र। चमन मिस फुलवारी होता है, बाग को चमन कहते हैं, और बहार मिस सुंदरता होता है। तो कवि कहते हैं कभी तो इस फुलवारी पर सुंदरता की नज़र होगी। यानी कभी जब हम मेहनत करेंगे तो कभी न कभी हमारे जीवन में तो ज़रूर सफलता मिलेगी, तब हम उस दिन खुश होंगे। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीं पर। अगर कहीं खुशी है तो उसे अपने पास ला, उसे ज़मीं पर उतार ला। तू जिंदा है तो ज़िंदगी के जीत में यकीन कर। अगर तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर। जिंदा है तो तू कभी हार मत मान। आगे कवि कहते हैं सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर। तू सुन ज़मीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर। कवि कहते हैं कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर यह ज़मीन गा रही है झूम झूम कर। यह ज़मीन तुम्हें पुकार रही है कि तुम अच्छा कार्य करो, और तुम जो है वह चुपचाप बैठे हुए हो। मेहनत करो अधिक से अधिक और अच्छा मुकाम हासिल करो। तू आ मेरा श्रृंगार कर। कवि कहते हैं कि यह ज़मीन पुकार रही है कि तू जो है अच्छा बन। यह तुम्हें मौका दे रही है, लेकिन तुम उस मौके को छोड़ रहे हो। आगे कवि कहते हैं अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीं पर। अगर कहीं खुशी है तो उसे ज़मीन पर उतार ला। तो जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर। यकीन का मतलब भरोसा होता है। तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर भरोसा कर।
कभी भी हार मत मानना। अगर तुम उसमें दिलो जान से लगे हुए हो तो निश्चित रूप से सफलता पाओगे। आगे कवि कहते हैं, हजार भेष घर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। कवि कहते हैं, हजारों भेष में मौत तुम्हारे द्वार पर आई, तुम्हारे दरवाज़ों पर हजारे भेष में दुख आई, लेकिन वह दुख जो है समाप्त हो गया, धीरे धीरे बीत गया। लेकिन वह तुझे छल न सकी, वह तुझे धोखा न दे सकी और वह हार कर चली गई। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, प्रत्येक सुबह तुम्हें एक नई ज़िंदगी मिलती है और उस ज़िंदगी को तुम बेकार मत करो, उस ज़िंदगी को तुम सदुपयोग करो, अच्छा कार्य करो। और अगर कहीं खुशी है तो अपने मेहनत पर, अपने दम पे उस खुशी को अपने पास लाओ। अगर तुम जिंदा हो तो ज़िंदगी के जीत में भरोसा रखो। आगे कभी कहते हैं, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतज़ार, ए आंधियों ए बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर। कवि कहते हैं, हमारे कारवां, कारवां का मतलब काफिला होता है, समूह होता है और समूह को कारवां कहा जाता है, ग्रुप को कारवां कहा जाता है। तो कवि कहते हैं कि हमारे कारवां को, हमारे ग्रुप को मंजिलों का इंतज़ार है, उनको अपना लक्ष्य का इंतज़ार है। और जिसके अंदर लक्ष्य होता है, आंधी बिजली, यह जो जलता है वह बिजली नहीं है, बल्कि आसमान में जो चमकता है वह बिजली के बारे में कवि कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि जिसको लक्ष्य पकड़ना हो, अगर जिसको मंजिल पकड़ना हो, तो फिर उसके जीवन में, उसके रास्ते में आंधी और बिजली भी आएगा, तब भी उसके पीठ पर सवार होकर, यानी उसे मात देकर बिना डरे हुए अपना मंजिल पार करेगा। इसलिए तुम भी मेहनत करो और यह आंधी तूफान बिजली से मत घबराओ और हमेशा जीवन में मेहनत करते रहो। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। अगर कहीं खुशी है, अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे इस ज़मीन पर ला। अगर तुम जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में भरोसा रखो। जमी के पेट में पली अग्नि, पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ए। मुसीबतों के सर कुचल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर। कवि कहते हैं कि जमी के पेट में क्या है, आग पली हुई है, ज़मीन के अंदर ज्वालामुखी है, ज़मीन में ही भूकंप है, भूकंप जलजला में से भूकंप होता है। टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ए, स्वराज का मतलब अपना राज होगा। भूख जो है वह अपने राज में नहीं टिक सकेंगे अगर तुम मेहनत करोगे तो। कवि कहते हैं कि इस ज़मीन के अंदर आग है, इस ज़मीन के अंदर भूकंप है, और उस ज़मीन से ही हमें क्या मिलती है, उस ज़मीन से हमें खाना मिलती है, हमें भूख जो है वह दूर होती है, हमें जीवन प्रदान होता है उस ज़मीन से, और वहीं जो है पूरी दुनिया का पालनहार है। तो ज़मीन में जो है निगेटिव चीज़ भी है, पॉजिटिव चीज़ भी है। इसी तरह तुम अपने जीवन में सकारात्मक चीज़ लाना चाहते हो या नकारात्मक चीज़ लाना चाहते हो, उसी के बारे में कवि कहते हैं, मुसीबतों के सर कुचल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। कवि कहते हैं कि मुसीबतों के सर कुचल, यानी जीवन में कितना भी बाधे आएंगे, उस बाधे को हम कुचल कर, उस बाधे को रोकते हुए हम एक साथ चलेंगे। अगर कहीं खुशी है तो उसे अपने जीवन में लाएंगे, अगर कहीं खुशी मिल रहा है, अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे हम ज़मीन पर उतारेंगे। अगर ज़िंदा है तो अपने ज़िंदगी पर भरोसा रख, अगर तुम जिंदा हो तो अपने ज़िंदगी की जीत में भरोसा रखो। इस छंद में कवि कहते हैं कि ज़मीन के पेट में आग है, ज़मीन के पेट में भूकंप है, लेकिन जो है उस बाधा को दूर करके,
उस चीज़ को दूर करके तुम आगे बढ़ो, मुसीबतों को कुचल करके तुम हमेशा जीवन में आगे बढ़ो। और अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे अपने मेहनत के बल पर इस ज़मीन पर उतारो, अपने जीवन में उतारो। आगे कवि कहते हैं, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ए, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ए, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर। लेखक कहते हैं पेट की आग यानी भूख जो है बुरी है, और दिल के दाग जो है यह भी बुरे हैं। न दब सकेंगे, यह जो है दब नहीं सकते हैं। पेट की आग और दिल के दाग यह दब नहीं सकते हैं। एक दिन यह इनकलाब बन के निकलेंगे और पूरी दुनिया को पता हो जाएगी। गिरेंगे जुल्म के महल, लेखक कहते हैं जुल्म इस अत्याचार होता है। लेखक कहते हैं जो भी अत्याचार हो रहे हैं वह अत्याचार एक दिन समाप्त होंगे, बनेंगे फिर नवीन घर, और फिर से नौ जीवन का शुरुआत होगा, फिर से नया घर बनेगा। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, तुम अगर मेहनत करोगे, अच्छे आदमी बनोगे तो फिर यह जुल्म अत्याचार समाप्त होंगे, नए नए विचार आएंगे और जिससे तुम्हारे जीवन में खुशी होगी। यह पृथ्वी, यह ज़मीन स्वर्ग जैसा हो जाएगी। और तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में भरोसा रखो। अगर जिंदा है तो मायूस मत हो, अगर जिंदा है तो निराश मत हो। हमेशा कर्म करते रहो, हमेशा मेहनत करते रहो और अपनी ज़िंदगी की जीत में भरोसा रखो। यही है पाठ का व्याख्या। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।